रामायण में आगे अशोक वाटिका में रात गहराने लगी थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन माता सीता के मन में एक हल्की सी आशा जाग चुकी थी। वे वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु श्री राम का स्मरण कर रही थीं। हे प्रभु, अब देर मत कीजिए। तभी अचानक वृक्षों की डालियां हिलने लगी, जैसे कोई अत्यंत बलशाली लेकिन शांत स्वरूप वहां उपस्थित हुआ हो। वो कोई साधारण प्राणी नहीं था, वो थे भगवान के परम भक्त हनुमान। हनुमान जी ने पहले छोटे वानर का रूप धारण किया, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वे चुपचाप एक वृक्ष पर बैठ गए और सीता माता को देखने लगे। उन्होंने सोचा, क्या यही माता सीता हैं जिनके लिए प्रभु राम इतने व्याकुल हैं? सीता माता की करुण अवस्था देखकर हनुमान जी की आंखें नम हो गई। अब उन्हें विश्वास दिलाना जरूरी था कि वे रामदूत हैं, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे वृक्ष से श्री राम की कथा गुनगुनानी शुरू की। राम नाम का गुणगान। जैसे ही माता सीता ने ये सुना, उनका ध्यान उस दिशा में गया। वे आश्चर्य में पड़ गईं कि लंका में कोई राम का नाम कैसे ले सकता है। तभी हनुमान जी नीचे उतरे और विनम्र स्वर में बोले, माता, मैं प्रभु राम का दूत हूँ। पहले तो माता सीता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, ये रावण की कोई चाल भी हो सकती है। तभी हनुमान जी ने अपने हाथों में प्रभु राम की दी हुई अंगूठी प्रस्तुत की। जैसे ही माता सीता ने वो अंगूठी देखी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सामने खड़े हैं रामदूत हनुमान। हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु शीघ्र ही आपको मुक्त कराने आएंगे। उन्होंने मुझे आपका हाल जानने के लिए भेजा है। सीता माता का हृदय खुशी और भावनाओं से भर गया। उन्होंने कहा, हनुमान, मेरे प्रभु से कहना कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, और ये भी कहना कि अब समय बहुत कम है। फिर उन्होंने अपने सिर का चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दिया। इसे मेरे प्रभु को दे देना, ये मेरे विश्वास का प्रतीक है। हनुमान जी ने आदर पूर्वक उसे स्वीकार किया। अब उनके मन में एक और विचार आया, क्यों ना मैं लंका में अपनी शक्ति दिखाकर रावण को चेतावनी दूं? और यहीं से शुरू होती है लंका में एक भयंकर तूफान की कहानी। हमारी सिया रामचंद्र जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।